हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, चाहे सोल के हों, चाहे एनसी वेब के हों, उसमें जो बीकॉम कोर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, अब सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं यूनिट वाइज इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के। इस टोटल सब्जेक्ट की सेमेस्टर 2 में आपकी जो आ रहा है सिलेबस में, वो 5 यूनिट आ रही हैं। पांचों यूनिट में से मैं आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीवाईक्यूज रह चुके हैं और ज़्यादातर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वो सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। इनके आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन वाली पीडीएफ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल है उसका अबाउट सेक्शन में लिंक पिन हो रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका वो हैगा आउटलाइन द नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, क्या स्कोप होता है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस मतलब एक तरीके से बेनिफिट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द जॉब एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इवॉल्व्ड ओवर ईयर, डिस्कस द मल्टीपल रोल्स प्लेड बाय एचआर मैनेजर इन अ फर्म। क्या बोला गया है, किस तरीके से आपको लगता है कि जो एचआर मैनेजर है उसका जो जॉब है और उसका जो कंसेप्ट है एचआर मैनेजर का, वो ईयर्स के साथ साथ चेंज हुआ है, उसमें चेंजेस आए हैं। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द मल्टीपल रोल, और एचआर मैनेजर क्या क्या रोल प्ले करता है, वो सारे रोल आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ है द फील्ड ऑफ एचआर मैनेजमेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर, एक्सप्लेन हाउ दिस चेंजेस टेकन प्लेस इन इंडियन इंडस्ट्री एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू फोरसी फॉर ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट इन 21st सेंचुरी। क्या बोला गया है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट हैगा, फील्ड हैगी, वो चेंज हुई है समय के साथ साथ। तो आपने क्या क्या चेंजेस नोटिस करे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं जो ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब जो एचआर मैनेजर होते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर इस फील्ड में, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस इज ग्रोइंग फिनोमिनन इन कंपनीज वर्ल्ड वाइड। क्या बोला गया है, सारी कंपनीज में जितनी भी कंपनीज होती है उनमें वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है, मतलब अलग अलग जगह के लोग काम कर रहे होते हैं। गिव सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो जो ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होती है, मतलब अलग अलग रीजन के लोग काम कर रहे होते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट यूनिट है कि आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रॉब्लम इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हाउ कैन वन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, और एक पर्सन कोई भी इन जो ये प्रॉब्लम होती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, उन्हें कैसे ओवरकम मतलब कैसे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के क्या क्या वेरियस सोर्सेज होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिक्रूटिंग कैंडिडेट थ्रू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स होता है, उससे लोगों को रिक्रूट करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव प्रोसेस व्हेन कंपेयर्ड विद रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन क्या होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, और सिलेक्शन के प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है, जबकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसे पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। प्लेसमेंट और इंडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप देख रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे डायरेक्टली क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनके आंसर ढूंढने में। तो आपको अगर आंसर मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी,
वरना आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इनका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी अपग्रेडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग और डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑन द जॉब एंड द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड एक्सप्लेन टू मेथड ऑफ ईच। ऑन दी जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं और ऑफ दी जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है, और इनके दोनों दो टाइप्स लिख रहे हैं, दोनों के दो टाइप्स, ऑन दी जॉब के 2 टाइप्स और ऑफ दी जॉब के 2 टाइप्स। थर्ड आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड हार्ड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग क्या होती है और हार्ड स्किल ट्रेनिंग क्या होती है, इसके बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिफाइन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब ट्रांसफर एंड जॉब प्रमोशन। जॉब ट्रांसफर में और जॉब प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन अलोंग विद इट्स फीचर। बेस कंपनसेशन क्या होता है और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है, उसे उनके फीचर के साथ एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट राइट द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, उसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है। फिर आएगी यूनिट नंबर 5 एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग ओरिजिन्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं उनके लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या क्या प्रोविजंस दी गई हैं, मतलब क्या क्या रूल्स दिए गए हैं वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय सेफ्टी। एम्प्लॉय सेफ्टी से आप क्या समझते हैं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। और सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में वर्क करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। कंपनीज में जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता है उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है स्टेट द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ ग्रीवेंस। ग्रीवेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ ग्रीवेंस इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रीवेंस के क्या क्या तरीके होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल बेसिक कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होने जरूरी हैं ये एक्सप्लेन करना है। देखिए इस वाली यूनिट के आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे क्योंकि ये यूनिट वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस टोटल यूनिट में आपके 5 चैप्टर इंक्लूडेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एलेबोरेट। अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में पुअर रिलेशनशिप होगी, मतलब ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप नहीं होगी, तो उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एट्थ है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इट्स फीचर एंड इफेक्ट। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एचआर ऑडिट। एचआर ऑडिट क्या होता है और इसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजिंग टैलेंट इन कंपनी। कंपनी के अंदर मैनेजिंग टैलेंट की क्यों जरूरत होती है ये एक्सप्लेन करना है। 11th है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम से आपका क्या मतलब है। वाई प्रेजेंट डे ऑर्गेनाइजेशन आर फोकसिंग ऑन दिस कंसेप्ट। और आजकल की ऑर्गेनाइजेशन इस कंसेप्ट पर ज़्यादा जोर क्यों दे रही है, इस पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है। नेक्स्ट है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द इकोनॉमिक लेवल ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। और ये इस क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्क फ्रॉम होम के कोविड की वजह से, कोविड के टाइम पर इसका क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके ये 5 यूनिट कवर कर लिए हैं मैंने। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको यहीं चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी बोल दें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके अलावा पीडीएफ का मैंने आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपलोड मिल जाएगी। अगर इनके आपको आंसर नहीं मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन के तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और यूनिट का नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको उनके फिर आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा उस नंबर्स के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन मोस्टली आपको नहीं मिले होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।